हमारे यहाँ अनुसूचित जाति में या अन्य लोगों में भी एक से एक महामना हुए हैं जो समाज सुधार का काम किए हैं। राजनीति में भी रह करके, शिक्षाविद होकर के भी, डॉक्टर होकर के भी, वकील होकर के भी, वो सब समाज के लिए काम किए हैं। उसी में हमारे जगजीवन राम बिहार के एक महापुरुष थे जिनको हम लोग कह सकते हैं कि अंबेडकर साहब समस्त हिंदुस्तान में अपनी बात को की, तो हमारे जगजीवन राम बिहार के लिए उनसे कोई कम काम नहीं किए जिससे हम लोग को उत्साह में वर्धन न हो। हम लोग बहुत उत्साहित उनसे हैं, उनके कामों से, जो उन्होंने झेला, उससे प्रताड़ित होकर के कैसे वो आगे बढ़े। जैसे नदी की धारा में अगर कोई आग लगाता है तो नदी का धारा वेग से आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार की भावना जगजीवन राम जी ने हम लोगों को दी और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज समता दिवस उनके नाम पर मनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो एक इंजीनियर रहे हैं, अम्बेडकर साहब हमारे जगजीवन राम के बारे में अनेक किताबें लिखी है और उन्होंने इसका आयोजन किया, उनको हमने धन्यवाद दिया और समाज से आग्रह किया कि बाबू जगजीवन राम जी जिन मूल्यों के लिए काम किए हैं, इन मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। सिर्फ कहने से, पढ़ने से काम नहीं होगा, आचरण में उतार करके आगे बढ़ें तो हमारा विकास है। तो बाबू जगजीवन की विचारधारा से आपकी युवा पीढ़ी को खास करके क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? युवा ही तो देश का भविष्य है। आज युवा को जो शिक्षा मिली है, शिक्षा में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। शिक्षा समाज सुधार के लिए लोग नहीं दे रहे हैं, शिक्षा अर्जन के लिए दे रहे हैं जिसमें अपना पेट की भूख को लोग मिटा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना है कि साहब एजुकेशन में वैसा एजुकेशन हो जो मानवता को, नैतिकता को, देशभक्ति को, सबको प्रमोट करे। तो वैसी शिक्षा की आवश्यकता है और आज उसकी कमी है। लेकिन जगजीवन बाबू का इतिहास और उनकी किताब पढ़ करके ये सब बातें की जा सकती है कि किस विषम परिस्थिति में भी वो रह करके, चाहे एजुकेशन में हो चाहे राजनीति में हो, उन्होंने काम नाम कमाया और किसी से पीछे नहीं रहे। भले उनको पद नहीं मिला लेकिन वो किसी से पीछे नहीं रहे। इसलिए आज के नौजवानों को लेना चाहिए लेसन कि हमको उसी दिशा में। वे लोगों का आह्वान करते थे कि इसकी प्राप्ति के लिए द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है। अंग्रेजों से तो हम लोग को राजनीतिक मुक्ति मिली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मुक्ति अभी बहुत दूर है। तो इसके लिए वो लोगों से आह्वान करते थे कि सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए लोगों का आह्वान किया करते थे, देश के लिए आह्वान किया करते थे। तो अभी भी उनकी जो इच्छाएं थी अभी भी अधूरी है, सबकी इच्छा पूरी नहीं होती है। दूसरी एक और भी बात बोलते थे कि वो गांधी जी ने जैसे कहा शिक्षा, तो वो भी बोलते थे कि शिक्षा लेने वाले सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को देखे एक विद्यालय में ही पढ़ने की बात हो अक्सर प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी बोला करते और खेती उसकी जो हल चलाना चाहती तो नहीं उसकी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों की हिमायती की आज उनकी प्रासंगिकता बढ़ी, क्योंकि आज के करोड़ों हजारों एकड़ के फॉर्म पड़े हुए तो ये जो मुश्किल उस बात को उठाया देखिए बात सही है, पर जयंती मनाने में उनकी विचारधाराओं को कुछ लोग भी अपनाने में बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये भी बोलते थे जाति व्यवस्था के खिलाफ देते, लड़ाई के खिलाफ देते, तो वो जीवन दान का व्यक्तिगत अनुभव करते थे। अपने बेटे और बेटी दोनों की शादी अंतर्जातीय विवाह करते। ये जब कहीं कहीं किसी शिलान्यास स्थल पर जाते थे, नारियल फोड़ना होता था तो एक डोम को बुला लेते थे, उसी से करवाने। सामान्यतः लोग पंडित से टीका लगवा लेते, यही वाले डोम फोड़े। रेलवे में जो आपने देखा होगा
सन 62 में जब वो रेल मंत्री हुए तो उस समय पानी का इतना सिस्टम नहीं था, घड़े में मटके में पानी रखा जाता था, लोग पिलाते थे। तो उन्होंने सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को वहाँ पानी पाने की नीति की। लोग उस जमाने में पानी नहीं पीते थे, गाली देते थे। तो जगजीवन ने सबको भ्रष्ट कर दिया। लिबरलाइजेशन में उसका उस जमाने में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था। आज के जो समारोह मनाया जा रहा था जयंती समारोह में जीतनराम मांझी को सेकेंड अम्बेडकर संबोधित किया गया है, भाई आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर आदमी एक दूसरे को बोलता है, लोगों ने उनको कहा तो काम कर रहे हैं। जो समाज में करेगा उसको कुछ न कुछ उपमा मिलेगी। तो जीवन राम को भी लोग बोलते थे विजय के सूत्रधार, जिसके साथ रहते थे वो उनके साथ विजय होती थी। तो उनको चैलेंजिंग डिपार्टमेंट दिए जाते थे, उस चैलेंज को पूरा करते थे। हरित क्रांति रही, चाहे वो बांग्लादेश के गठन का बात हो, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। हमारे देश का युद्ध का इतिहास रहा है कि हर बार हारते रहे, लेकिन वही एक ऐसा युद्ध रहा जिसमें कि विजयी आप रहे। ये तो चंद मुट्ठी भर लोग आते थे बाहर से और देश हजारों साल तक गुलाम रहा। तो ये उनकी इंस्पिरेशन थी। ये चीज बोल के सब कोई वैसा बन नहीं सकता, लेकिन जितने लोगों ने, कुछ भी लोगों को यदि वैसा कुछ बनने का प्रेरणा मिला है तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो लोगों ने उपमा दिया वो वही है जो करते हैं। तो कबीर साहब भी बोलते थे, कतनी मीठी खार सी करनी विष की लोई, कथनी कच करनी करें जिससे अमृत हो। तो बात सही है कि कथनी और करनी में, आचरण में भिन्नता रहेगी तो वो असर नहीं होता। मैं राजेंद्र प्रसाद हूँ, सेवानिवृत्त रहता हूँ सरकार से, सामाजिक एक्टिविस्ट।